हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अक्टूबर, दिन संडे रविवार हो गया और हिंदी तिथि में भी आज से नया महीना शुरू हो चुका है। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की बीती रात में भारत में देखा गया इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 1 घंटा 19 मिनट तक दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक के कई राज्यों की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए आप, गुजरात में रात 1:39 पर कुछ यूं दिखा चंद्र ग्रहण। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, जहाँ 1:50 पर चांद का काफी हिस्सा दबा हुआ नजर आ रहा, आप देख सकते हैं। यह है नई दिल्ली का नजारा रात 1:55 का। और ये तस्वीर है हमारे पड़ोसी देश नेपाल काठमांडू की। रात में 1:05 से 2:24 तक ये चंद्र ग्रहण का अद्भुत अनोखा नजारा देश के कई हिस्सों में देखा गया। और क्योंकि कल रात में चंद्र ग्रहण और सूतक काल का साया था, इसीलिए कई जगहों पर देश में आज कई मंदिरों में शरद पूर्णिमा की खीर का भोग भी आज लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश भर में रोजगार मेले लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। दिवाली से पहले देश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने दिवाली का तोहफा बताते हुए रेलवे, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। देश भर में 37 जगहों पर ये रोजगार मेले का आयोजन हुआ और ये 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटते हुए युवाओं से पीएम बोले कि नौकरी पाने वाले परिवारों के लिए ये दिवाली से कम नहीं है। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 109वें कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और वहीं कल पीएम मोदी अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश के समापन पर वीरों को श्रद्धांजलि भी देंगे पीएम मोदी और परसों 31 अक्टूबर को उनका संबोधन भी होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं प्याज के रेट। सप्ताह भर में ही दोगुने हो गए दाम। और भी देश के कई अलग अलग जगहों पर 75 रुपए से 100 रुपए किलो तक प्याज के दाम पहुंचे हैं। और देखिए, अब इस बढ़ोतरी के चलते सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्याज की महंगाई को रोकने के लिए प्याज के एक्सपोर्ट के लिए MEP तय कर दी है। MEP यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ये तय की है। अब $800 प्रति टन से कम पर देश से बाहर प्याज का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात नहीं किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने अतिरिक्त प्याज खरीद का ऐलान भी कर दिया है। सरकार बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदेगी और निर्यात पर 67,000 प्रति मीट्रिक टन का MEP तय हुआ, जो कि अमेरिकी डॉलर में 800 है। मैंने आपको बताया है ना। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही दोस्तों की दिल्ली में जल्द ही 150 के पार जा सकता है प्याज। तो ये त्योहारों पर आम आदमी के लिए महंगाई का झटका होगा, क्योंकि पहले ही देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है, आटा, तेल, दाल, नमक, चावल वगैरह में भी। और इससे पहले टमाटर महंगे हुए थे, अब ये प्याज का नंबर आ गया। तो अब चुनावों से पहले कुल मिलाकर सरकार को कुछ करना चाहिए, राइट। खास करके आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए, फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल में हो या LPG गैस सिलेंडर में। चलिए इजराइल जंग के कुछ हालात देखिए दोस्तों। गाजा का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, क्योंकि इजराइल ने हवाई और जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं। हमास को पूरी तरह से तबाह करने का प्रण ले लिया मानो इजराइल ने। देखिए, आज देर रात भी गाजा पर इजराइल ने जमीनी हमला किया। टैंक लेकर घुसी इजरायली सेना, मिसाइलें दागी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले कि वॉर सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है, जीत हमारी ही होगी। वहां के कुछ रिपोर्टर्स का कहना कि हमास के हमले से पहले इजराइल आते जाते थे फिलिस्तीनी लोग, लेकिन जंग के बाद एंट्री बंद हुई है। और इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोले कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये इजराइल की स्वतंत्रता का दूसरा युद्ध है। ये तस्वीरें देखिए कुछ गाजा के अल शिफा अस्पताल की। यहाँ रह रहे 50,000 फिलिस्तीनी लोग जो सिर्फ रोटी के कुछ टुकड़ों और दाल से अपना पेट भर रहे हैं। इनके पास पीने के लिए भी मीठा पानी नहीं है, खारा पानी पी रहे हैं। और देखिए, गाजा पट्टी पर भी बमबारी जारी है। इजराइल हमास की जंग के 22वें दिन भी गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो रहा है। अभी गाजा में मोबाइल, इंटरनेट, फोन सेवाएं सब कुछ ठप हो गई है। मरने वालों की संख्या के आंकड़े की बात करें तो 7,326 से ज्यादा पहुंच चुका है ये आंकड़ा। इजरायली सेना की बमबारी में गाजा के लोगों की इतनी मौत हो चुकी है। तो कुछ यूं हालात चल रहे हैं दोस्तों इजराइल हमास जंग के बीच, गाजा इजराइल के। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारत श्रीलंका के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण के लिए 23 करोड़ रुपए देगा। पड़ोसी देश श्रीलंका ने भारत का आभार भी जताया। और देखिए, आने वाले करवा चौथ के त्योहार पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने माताओं बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। करवा चौथ पर नवविवाहितों को पैकेज दिया जाएगा। HPTDC का 40% तक डिस्काउंट का ऐलान। मुफ्त सारगी, पूजा सामग्री और खाने में विशेष व्रत थाली भी मुहैया कराई जाएगी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से। जो नई शादी किए जोड़े हैं, ऐसे नवविवाहित पति पत्नियों को करवा चौथ के मौके पर ये विशेष और आकर्षक पैकेज देने का ऐलान किया है HPTDC ने। चलिए बड़ी खबर देखिए, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 10 दिन में 12 लोग ऐसा कदम उठा चुके हैं। और अब इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार की कमेटी 24 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपेगी। मराठा नेता बोले कि आरक्षण के विरोध में है महाराष्ट्र सरकार। ये महाराष्ट्र राज्य में मराठा भाई लोग कई दिनों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आपको पता होगा। और इस बीच मराठाओं ने चेतावनी भी दे दी है। 29 अक्टूबर से महाराष्ट्र के हर गांव में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मनोज जरांगे की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी दी गई है, जो कि मराठा समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वहीं मणिपुर राज्य से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ रविवार की जगह जुमे की छुट्टी की मांग की गई। छात्र संगठन ने पर्चे बांटकर ऐलान किया। राज्य सरकार बोली कि ये अवैध है, जनता भरोसा न करें। चलिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 बड़े चुनावी वादे किए। राहुल गांधी ने कहा कि KG से लेकर PG तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर
देंगे। छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। राहुल बोले बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। ये देख सकते हैं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अब तक कुल ये 6 घोषणाएं की हैं, किसानों की एमएसपी से लेकर कर्ज माफी तक, है ना। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिहार के गाँव में लगेंगे 52 लाख स्मार्ट मीटर। अडानी एनर्जी समेत कुछ और कंपनियों को बिहार सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और वहीं खबर है दोस्तों, एक खुलासा सामने आ रहा है कि कुछ लोग भारत से नेपाल अवैध तरीके से गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब सरकार रोक लगाएगी। अब उनका आधार कार्ड और राशन कार्ड चेक किया जाएगा, ये फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक खास अकाउंट लॉन्च किया जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की झंझट खत्म कर दी है। ये एक तरह का विशेष स्पेशल सेविंग अकाउंट इसे आप कह सकते हैं। इसका नाम है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट की खास बात है कि लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स ये खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने बच्चों का बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं तो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए खबर देखिए, बिना हाथ पैर वाले भी चला पाएंगे कंप्यूटर, आंखों से होगी टाइपिंग। झारखंड राज्य के एक छात्र ने ये एक ऐसा जबरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया है। इसको बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी इस प्रोजेक्ट को सराहना मिली है। देश विदेश की कई कंपनियों ने छात्र की इस स्टार्टअप कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर को बिना हाथ पैर वाला व्यक्ति भी ऑपरेट कर सकता है, आंखों की पुतली के माध्यम से। इस सॉफ्टवेयर का नाम आई कॉन्टेक्ट माउस कर्सर है, यानी बिना हाथ पैर वाला शख्स भी कंप्यूटर में टाइपिंग कर पाएगा, कंप्यूटर चला पाएगा अपने आंखों की मदद से। अमेजिंग राइट। और अभी तो ये 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है। इसके टैलेंट को वाकई में सैल्यूट। झारखंड के घाटशिला के कासिदा के रहने वाले श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर 12वीं कक्षा के छात्र सुमित बताते हैं कि आई कॉन्टेक्ट माउस कर्सर नामक सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में लोड रहेगा और इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाना होगा। चलिए भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, मनु भाकर ने दिलाया भारत को 11वां ओलंपिक कोटा। एशियन चैंपियनशिप में 25 मीटर में रही 5वें स्थान पर भारत के टोटल 28 मेडल हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक के लिए देश के लिए शूटिंग में 11वां कोटा हासिल किया है। मैनी कांग्रेट्स वाकई में इनको। अच्छा बच्चे, अगर आपके फोन का इस्तेमाल ज्यादा ही करते हैं तो देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट। 10 से 14 साल के 83% बच्चों के पास मोबाइल फोन होते हैं, जिनमें से 50% बच्चे सोशल मीडिया भी चलाते हैं और 76% बच्चों की मेंटल हेल्थ पर मोबाइल से बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हो सके जितना बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, है ना। और चलिए अगला अपडेट है, नया फूड सेफ्टी बिल जल्द ही होगा जारी। संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा संशोधन। खाद्य पदार्थों और पूरी सप्लाई चेन में क्वालिटी को लेकर कोडेक्स की बैठक में ये चर्चा हुई। आपको बता दूं, कोडेक्स फूड सेफ्टी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे हमारे भारत में FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो भारत में खाने की चीजों की गुणवत्ता क्वालिटी चेक करने के लिए जल्द ही नए नियम जारी किए जाएंगे हमारे देश में। FSSAI ने एक निर्देश ये भी दिया है, सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए कैंटीन के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें। देश भर के सभी रेस्टोरेंट होटल मालिकों को FSSAI की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, भारत में मेट्रो नेटवर्क विस्तार जल्द ही बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएगा दुनिया भर में। प्रतिदिन 1 करोड़ से भी ज्यादा यात्री अभी हमारे देश में मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, समंदर में भारत की बढ़ेगी ताकत। 26 नए राफेल विमान इंडियन नेवी में शामिल होंगे और इनको INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। नौसेना के लिए ये 26 राफेल जेट खरीदेगा भारत और इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, है ना। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ, बीच में बंद करके कहीं मत जाइएगा। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं मौसम अपडेट में। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश बिहार में तेजी से मौसम करवट ले रहा है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट देखिए जरा, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण प्रायद्वीप पर सक्रिय हो जाएगा और इसके चलते तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में भी अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना बन रही है। बिहार में देखिए 30 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ेगी, कई जिलों में सुबह सुबह कोहरा भी छाने लगा है। ठीक है, और चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बंद हुए 4 धाम के कपाट, सूतक काल से पहले ही की गई शाम की आरती। आज ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे चारों धामों के कपाट, क्योंकि चंद्र ग्रहण के चलते ये कपाट बंद किए गए। अच्छा खबर है, उत्तर प्रदेश और असम राज्य के जैसे ही महाराष्ट्र में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले कई बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित मिले और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी मदरसों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। खबर है, मुंबई की सड़कों से अब गायब हो जाएगी काली पीली रंग वाली टैक्सी। 60 साल का सफर आज खत्म होगा। दरअसल मुंबई में टैक्सियों का पंजीकरण तारदेव RTO में कराया जाता है और परिवहन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि ये टैक्सियां जो काफी पुरानी हो चुकी हैं, इनका RTO एक्सपायर हो चुका है और अब इस तरह की नई टैक्सियों को RTO रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल रहा है। तो मुंबई में अब आपको सड़कों पर ये काली पीली टैक्सियां नजर नहीं आएगी, है ना। और खबर है दोस्तों, PM मोदी का मिजोरम दौरा रद्द हुआ। 30 अक्टूबर को चुनावी दौरे के चलते मिजोरम जाने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। अच्छा और दोस्तों, अगले महीने नवंबर में अलग अलग पर्व और त्योहारों के कारण लगभग आधे महीने बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 15 दिन की बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। हालांकि ये छुट्टियां एक साथ सभी राज्यों में नहीं रहेगी। जब
जबकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्व त्योहारों के चलते बैंक बंद रहेंगे। जैसे 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव के चलते, करवा चौथ के चलते कर्नाटक, मणिपुर, हिमाचल में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह से फिर दिवाली का त्योहार आ जाएगा, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व, कनकदास जयंती और इसके अलावा संडे की तो छुट्टियां रहती हैं, 2 सैटरडे भी हो गए, है ना। तो इस तरह से नवंबर में काफी बैंक छुट्टियां आने वाली, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। आप अपने बैंकों के काम उस तरह से एडजस्ट कर लें, ठीक है। और चलिए अगली खबर आ रही है एनपीएस अकाउंट होल्डर्स के लिए। देखिए एनपीएस से बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया गया है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बात कही गई है। पीएफआरडीए का कहना है कि निकासी या योजना से बाहर निकलने के दौरान अंशधारक के बैंक खातों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ना, उस कोष का समय पर जमा कराना सुनिश्चित करने के लिए अब तत्काल प्रभाव से बैंक खाते का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये नया नियम लागू हो चुका है एनपीएस को लेकर। अब सत्यापन का मतलब बैंक खाते का वेरिफिकेशन होना जरूरी है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए, ऐसा केवाईसी की तरह, है ना। चलिए निवेशकों के लिए मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देखिए आप। महारत्ना कंपनी ने दिवाली का तोहफा दिया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का ऐलान किया, मुनाफा 38% तक बढ़ा है। डिविडेंड कितना दिया जाएगा जो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दिवाली से पहले मुफ्त शेयर का तोहफा भी दिया इस कंपनी ने। मिलेगा 1 पर 6 बोनस शेयर, 3 साल में 285% तक रिटर्न दिया इस कंपनी ने। नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड। आपको बता दूं दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। चलिए अगली खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से गुजरात का 2 दिन का दौरा करेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को वो गुजरात में ही रहेंगे। इस दौरान वहाँ अलग अलग कार्यों में शामिल होंगे और कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। फिर अगले दिन 31 अक्टूबर को 8 बजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे और यहाँ सरदार पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, कैबिनेट ने भी इंडिया शब्द को हटाया। रेलवे के प्रस्ताव में हर जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, हाल ही में जो रेलवे ने केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्ताव सौंपा है उसमें हर जगह इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए जरा आप इसे अब आप राजनीति कहोगे क्या कहोगे। हाल ही में एनसीईआरटी ने भी ये सुझाव दिया था किताबों में नाम बदलने का। चलिए अगली खबर है, छात्राओं के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड परिवहन निगम फ्री बस सेवा की सुविधा दे रहा है। उत्तराखंड में जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए ये फ्री बस सेवा योजना चल रही है। जो छात्राएं इसका फायदा उठाना चाहती हैं उनको यूटीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। चलिए अगली खबर है, स्टेट बोर्ड का अहम फैसला, ये छात्र नहीं चुन सकेंगे मैथ विषय। दरअसल 11वीं कक्षा में मैथ सब्जेक्ट चुनने को लेकर हरियाणा बोर्ड की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जरा समझिए। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 10वीं में बेसिक मैथ से परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट 11वीं में मैथ सब्जेक्ट नहीं चुन सकेंगे। केवल वही स्टूडेंट मैथ से लेने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने मानक यानी कि स्टैंडर्ड मैथ से 10वीं की परीक्षा पास की हो। अर्थात अब आपको 10वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स क्वालिफाई करना जरूरी होगा अगर आप 11th में 11वीं में आगे मैथ सब्जेक्ट यानी कि साइंस मैथ लेना चाहते हैं तो, है ना। ये आगामी 10वीं बोर्ड परीक्षा से पहले हरियाणा बोर्ड की तरफ से काफी अहम फैसला लिया गया। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट को लाइक करना क्राइम है या नहीं, इस मुद्दे पर टिप्पणी की। आए दिन आपको पता होगा सोशल मीडिया पर कई तरीके से, अब क्या बताऊं मैं आपको, अश्लील पोस्ट आते हैं। तो पोस्ट करने वाले की तो छोड़ो, आप उस पोस्ट को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ये कोई क्राइम यानी कि अपराध है या नहीं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अश्लील सामग्री को रीपोस्ट करना या शेयर करना भी सोशल मीडिया में अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आज के बाद इंटरनेट पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते समय जरा सावधान रहे, है ना। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नई सुविधा भी शुरू कर दी है। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से आप डायरेक्टली ऑनलाइन इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर कर पाएंगे। जिला न्यायालयों के ई सेवा केंद्रों के माध्यम से मुकदमा दाखिल किया जा सकेगा। ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। और यूपी की बातें हो रही तो मैं आपको कुछ और अपडेट साथ के साथ बता देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी अनिवार्य रिटायर किए जाएंगे, योगी सरकार की तरफ से जारी किया ऑर्डर। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को नए बिजली कनेक्शन पर 33% तक छूट मिलेगी। शहरी महिलाओं के लिए भी कुछ छूट का ऐलान हुआ है। शहरी महिलाओं को 15% छूट देने का मामला बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया। ये मतलब नए बिजली कनेक्शन पर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, खास करके माताओं बहनों के लिए। यूपी की योगी सरकार ने ये तोहफा दिया है। अच्छा, इसके अलावा यूपी में जो फैमिली आईडी कार्ड चलता है वो भी अब आपको डिजिलॉकर ऐप पर मिल जाएगा। वहां से डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाएंगे। इस आईडी के जरिए लाभार्थी और उसके परिवार का पूरा डेटा मिल जाता है, जैसे राशन कार्ड में होता है ना, वैसे ही। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन हो चुका है। गीता प्रेस की कई किताबों पर आपने इनका तस्वीर, फोटो देखा होगा जरूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया। बनारस के गंगा तट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं देखिए यूपी में वायु प्रदूषण को लेकर भी सरकार लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अब शहरों में बिना ढके नहीं हो सकेंगे भवन का निर्माण, यानी निर्माण सामग्री व मलबे को भी ढकना होगा ताकि उससे धूल ना उड़े, ताकि वायु में और ज्यादा प्रदूषण ना फैले, है ना। दिल्ली में भी प्रदूषण को रोकने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। जहाँ भी रेड लाइट जल रही होगी आपको गाड़ी ऑफ करनी होगी। कल 30 अक्टूबर से ही ये अभियान चालू हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए आप, इंस्टाग्राम ने जो हाल ही में थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया उस पर आपको एक नया फीचर मिलेगा। अब यूजर्स पोल भी क्रिएट कर पाएंगे और साथ ही थ्रेड पर आप GIF भी सर्च कर पाएंगे। और गूगल का भी एक अपडेट मैंने आपको कल बताया था, AI टूल है ये। अब आपको कोई फोटो दिखाकर बुद्धू यानी कि पागल नहीं बना पाएगा, क्योंकि गूगल ने पिक्चर फैक्ट चेक टूल लॉन्च किया है। कोई फोटो सही है या एडिट की हुई है या कई पुरानी फोटोओं को अभी की बताकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाता है, तो गूगल रिवर्स पिक्चर
फायर फैक्ट चेक टूल की मदद से आप किसी भी फोटो की असलियत जान पाएंगे। चलिए पॉलिटिक्स से खबर है, राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 21 कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ। इस बार राजस्थान में भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव जोरों शोरों से लड़ने की तैयारी में है। अच्छा खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यातायात पुलिस ने भारी वाहन और जन सामान्य के लिए एडवाइजरी भी जारी की। आज रविवार को एमपी इंदौर का दौरा करेंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, अब बुजुर्ग मतदाता घर पर ही वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग इसके लिए नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। बड़ी खबर है, हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेंगे 12,000 रूपए एडवांस। ग्रुप डी के कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली तोहफा दिया है और ये जो अभी एडवांस सैलरी दी जाएगी, इसकी इंस्टॉलमेंट आगे आने वाले हर महीनों की वेतन से कुछ कुछ कटौती होती रहेगी। ये देख सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से इस संबंध में एक ऑर्डर भी जारी किया है। और वहीं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। अनुबंध कर्मचारियों का हो सकेगा दूसरे जिलों में तबादला। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और कल आपको पता होगा महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती थी। उस मौके पर भी हरियाणा सीएम ने घोषणाएं की। कहा सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। 3 पद खाली होने पर आरक्षण पॉलिसी भी लागू होगी। शहरी सफाई कर्मचारियों का 16,000 रूपए से 17,000 रूपए मासिक मानदेय होगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 14 से 15 और अलग से भत्ता वगैरह की घोषणा भी की है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है वहां 8 की जाएगी, जहां 8 है वहां 10 की जाएगी। ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर है, संसद की कमेटी ने एक फैसला लिया। असहमति से बने संबंध एडल्ट्री पर सुझाव दे सकती है कमेटी। आईपीसी सीआरपीसी को बदलने वाले विधेयक मंजूर नहीं होंगे। विपक्षी सदस्यों ने इन नई शर्तों को पढ़ने के लिए समय भी मांगा है। अच्छा रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है, पश्चिम रेलवे ने राहत दी है। दिवाली और छठ पूजा पर भीड़ कम करने के लिए सूरत से सूबेदारगंज, उधना, पटना समेत 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चालू की जाएगी। उत्तराखंड राज्य को भी एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। कोटद्वार से नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। चलिए खेल समाचार पर खबर है, रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड 9 विकेट पर 383 रन ही बना सका। आखिरी 4 बॉल में बने सिर्फ 5 रन। नीदरलैंड ने भी वर्ल्ड कप में दूसरा मैच जीता, बांग्लादेश को 87 रन से हराया। मिकरन ने 4 विकेट झटके। अच्छा ट्विटर ने यानी कि एक्स ने नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए हैं। बेसिक प्लान के लिए हर महीने 244 और प्रीमियम प्लस के लिए आपको 1300 रूपए देने होंगे। स्पेस साइंस से खबर है, नासा और इसरो का निशार मिशन 2024 में होगा लॉन्च। इस मिशन का मकसद है क्लाइमेट चेंज को लेकर जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिससे कि भविष्य में आने वाली आपदाओं की सूचना पहले से ही मिल सके। और अपकमिंग आईपीओ पर अपडेट है। दिवाली पर आपको आईपीओ के भरमार देखने को मिलेगी और जल्दी मामा अर्थ और टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है, जिस पर निवेशकों की खासी नजर है। देखिए यातायात नियम तोड़ना लोगों की आदत बन रही है। ये नोएडा का आंकड़ा है। यहाँ हर दिन 2000 से ज्यादा वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही। घर पहुंच रहे लोगों के चालान फिर भी जोखिम में डाल रहे हैं अपनी जान। तो प्लीज सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, है ना। चलिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपडेट है। मेघालय के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है, राज्य सरकार दिसंबर से पहले 1500 शिक्षकों की नई भर्ती निकालेगी और हरियाणा के युवाओं को दिसंबर तक मिलेगी 60,000 नौकरियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि बिना खर्ची पर्ची के लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे रोजगार की बात हो रही है तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 31 अक्टूबर को राजकीय ITI कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इस रोजगार मेले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई कंपनियां युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार देगी। लगभग 2278 पदों के लिए इस मेले का आयोजन हो रहा है, तो हजारों युवाओं को नई नौकरियां मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश कन्नौज मेडिकल कॉलेज में अब नहीं भटकेंगे मरीज। हेल्प डेस्क से पूरी जानकारी आपको एक ही जगह मिल पाएगी। कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए जरा आप। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है ये। दुनिया के 2 देशों में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 67 लोगों की जान चली गई। कजाकिस्तान में खदान में आग लग गई और एक घटना मिस्र की है, जहां कार से पेट्रोल लीक होने पर कई गाड़ियां टकरा गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। देखिए इजिप्ट के बेहरा में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ। आपस में गाड़ियां टकराई जिसमें 35 लोगों की जान जाने की खबर है। ये मिस्र का ही मामला है। वहीं गुजरात में भी देखिए दिल्ली के बुराड़ी जैसा एक मामला सामने आया है। मैं आपको बोलकर भी नहीं कह सकता हूँ। ये देख लीजिए आप स्क्रीन पर इसका खबर का टाइटल। अच्छा यूपी में योगी सरकार माफियाओं पर किस तरह से शिकंजा कस रही देखिए जरा। गोरखपुर में सुधीर सिंह की 200 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया है। एसपी नॉर्थ बोले कि 61 माफियाओं की सूची में शामिल है। ये भी एक एक करके करोड़ों रुपयों की संपत्ति, हजारों करोड़ों की संपत्ति जो है ना अब जब्त की जा रही योगी सरकार द्वारा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तुला और कुंभ राशि वालों को मिल सकता है किस्मत का साथ। सिंह राशि के लोग रिश्ते सुधारने पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि के लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें तो फायदा होगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक जनरल नॉलेज का जनरल साइंस का क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए वायु, एयर, भूमि, अर्थ, ध्वनि, साउंड या जल, वाटर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से ढेर सारा शुक्रिया। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।